खास खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने धौला कुआं के पास से पकड़े आतंकी। बड़े हमले की थी प्लानिंग। IED और हथियार बरामद, साथियों की तलाश जारी। तरन में भारत पाकिस्तान पर सेना ने 5 संदिग्धों को मार गिराया। सीमा पर पार करने की कर रहे थे कोशिश। इलाके में BSF का सर्च अभियान जारी। देश में कोरोना ने मचाई तबाही। 24 घंटे में 59,000 से ज्यादा केस मिले। 24 घंटे में 953 लोगों ने गंवाई जान। संक्रमितों का आंकड़ा 29.5 लाख के पार। पंजाब में कोरोना का कोहराम जारी। संक्रमितों का आंकड़ा पहुंचा 39,327। अब तक 991 लोगों की हो चुकी है मौत। इलाज के बाद 23,893 लोग हुए ठीक। होशियारपुर में दिखी ट्रैफिक पुलिस की मनमानी। बाइक सवार 2 युवकों का काटा ट्रिपल राइडिंग का चालान। मौके पर मौजूद लोगों ने जताया विरोध। पुलिसकर्मी ने 3 लोगों के बाइक पर सवार होने की कही थी बात। फाजिल्का में भारी बरसात की वजह से आई नहर की दीवारों में दरार। किसानों की सैकड़ों एकड़ फसल जलमग्न। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। नमस्कार, मैं अमृत तिवारी और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल। चलिए खबरों का रुख करते हैं। तरन में भारत पाकिस्तान सरहद पर BSF की टीम ने 5 घुसपैठियों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। BSF की 103 बटालियन ने BOP गांव डल में एक सर्च ऑपरेशन चलाया। इस दौरान मुठभेड़ में 5 घुसपैठियों को मार गिराया गया। मारे गए घुसपैठियों के पास से एक AK-47, 5 पिस्टल और इसके अलावा दूसरे सामान बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि BSF के जवानों ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास संदिग्ध गतिविधियां देखी, जिसके बाद फायरिंग की। फायरिंग में 5 घुसपैठिए मार दिए गए। वहीं कोरोना महामारी के चलते पंजाब सरकार ने प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान किया है। इसके चलते वीकेंड पर सभी दुकानें, बाजार बंद रहने के आदेश दिए गए हैं। लेकिन प्रदेश में इन आदेशों का कुछ असर देखने को एक तरह से देखा जाए तो मिल नहीं रहा है। हम 3 जगह की अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पटियाला, गुरदासपुर, लुधियाना की ये तस्वीरें हैं। यहाँ पर नाइट कर्फ्यू को लागू कराने की भरसक कोशिश की गई है, लेकिन कई जगहों पे देखा जाए तो नाइट कर्फ्यू से कल असर देखा गया है। वीकेंड लॉकडाउन का भी असर देखा गया है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे असर हालांकि नहीं देखा गया है। कई जगहों पे पुलिस ने जाकर के जबरन दुकानें बंद कराई हैं, लोगों को एक जगह पे इकट्ठा नहीं होने दिया है और तमाम जो है प्रतिबंध जो हैं वो लागू किए गए हैं वीकेंड लॉकडाउन को देखते हुए। और हालांकि अगर देखा जाए तो लोगों की तरफ से कोई इस तरह से सहयोग नहीं रहा कि लॉकडाउन को बनाने में एक पुख्ता भूमिका वो अदा करें। हालांकि इस बाबत प्रशासन की तरफ से ही कड़ाई की गई है और उसका नतीजा है कि कई जगहों पे अगर देखा जाए तो कहीं कहीं लॉकडाउन का पूरा असर रहा है तो कहीं पे असर कम दिखाई दिया है। वहीं फगवाड़ा में किसान शुगर मिल से बकाया राशि नहीं मिलने से परेशान हैं। इसको लेकर के फगवाड़ा होशियारपुर रोड में स्थित अनाज मंडी में बैठक का आयोजन किया गया। किसानों ने बकाया राशि समेत दूसरे परेशानियों से निपटने के लिए खाका तैयार किया। बैठक में किसानों ने कोरोना नियमों का पालन किया और 31 अगस्त तक बकाया राशि नहीं मिलने पर शुगर मिल के सामने प्रदर्शन करने की चेतावनी दी। वहीं फगवाड़ा के SDM ने किसानों की समस्या को जल्द सुलझाने का आश्वासन भी दिया है।
ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੁਆਬਾ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਗੰਨੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਾਡੀ ਫਗਵਾੜਾ ਮਿਲ ਵੱਲ ਖੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਲਗਭਗ 83.23 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਾਸ਼ੀ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਕਰਵਾਇਆ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਕੇ, ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਭੱਜ ਜਾਣ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ 84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਆ ਰਿਕਵਰ ਕਰਕੇ ਵਿਦ ਵਿਆਜ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਲ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਬੇਸ਼ਰਮ ਮਾਲਕ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿੱਦਣ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸੜਕ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਣ ਆਏ ਆ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਵਰੀ ਨੋਟਿਸ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾ ਦਿਓ, ਉਹ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ 31 ਤੱਕ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਕਰਕੇ ਰੋਕ ਹੈ ਕੱਟ ਤੇ 31 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ, ट्रेना रोकांगे, ਅਸੀਂ अपनी वो कार्रवाई करा के हटाएंगे। ये जो यहाँ शुगर मिल है फगवाड़ा में, इनकी तरफ कुछ जो लास्ट क्रशिंग सीजन के शुगर केन ड्यूज जो किसानों के पेंडिंग पड़े हैं, जो अभी तक जो डिलेड चल रहे हैं, तो वो हम शुगर मिल जो ओनर हैं उनके साथ भी इन टच हैं, वो भी इस मसले का हल ढूंढ रहे हैं। कुछ उनकी जो मिल्स हैं, मतलब एक मिल उनकी भूना में डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद हरियाणा में पड़ी है, उसकी कुछ डील वगैरह चल रही है, बट वो किसी कारण करके वो डिले हो रही थी। सो अभी जो किसान भाई आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं, सो कि हमारी जो और ज़्यादा डिले ना हो, बट उसको ध्यान में रखते हुए जो डिले को हमने जो ऑलरेडी है कानूनी कार्रवाई जो है, मतलब जो रूल्स के मुताबिक बनती है, वो हमने स्टार्ट कर दी है। और उसी चीज़ के बारे में आज इनको किसान भाइयों को मैं अपडेट देने आए थे कि जो कानूनी कार्रवाई प्रशासन के पार्ट पे करनी बनती है, वो इसका प्रोसेस जो चल रहा है आजकल। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों की गंभीरता के मद्देनज़र पंजाब सरकार में प्रिंसिपल सचिव प्लानिंग जसपाल सिंह की तरफ से ज़िले के सिविल अस्पताल का दौरा किया गया और स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोविड मरीजों को दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी दी गई। इस महामारी के दौरान फ्रंट लाइन पर योद्धाओं के तौर पर सेवा देने वाले डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और समूचे हेल्थ अमले की हौसला अफजाई की गई। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर सिविल सर्जन सहायक सिविल मौजूद रहे। इस मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर जसवीर ने बताया कि मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है और इस बीच इसको देखते हुए तैयारियां जो हैं वो पूरा करने की जो है वो कोशिश चल रही है। एक्चुअली इस तरह है कि अज जिहड़ा असी पिछले दिनों के विच करनाटक बंगलौर का पुलकेशी विधान सभा खेतर आ, जिथे एक विधायक कांग्रेसी विधायक के भतीजे ने फेसबुक पेज पे पैगंबर मुहम्मद साहब के अगेंस्ट उन्हां दे सन्मान के विरुद्ध फेसबुक ते एक टिप्पणी की सी, जिन्हों लैके स्टेट बंगलौर दे विच जिहड़ा मुस्लिम भाईचारा सी जिहड़ा घट गिणतियां दे नाल ताल्लुक रखदा, उन्हां दियां जिहड़ियां सेंटीमेंट सी वो भड़क गए, उन्हां दियां भावनावां ठेस पहुंची ते वो जिहड़ा उत्थे संबंधित थाणा सीगा उस थाणे दे विच वो गए इकट्ठे होकर उन्होंने कहा कि आ फेसबुक पेज ते टिप्पणी की है जिहदे नाल साडे मुस्लिम भाईचारे दीयां धार्मिक भावनावां ठेस पहुंची है, तो इस बंदे के खिलाफ जिहड़ा कि कांग्रेसी विधायक का भतीजा उहदे खिलाफ FIR दर्ज करके उन्होंने गिरफ्तार किया जाए। पर क्योंकि पुलिस ते उत्थे राजनीतिक दबाव सी, क्योंकि उस स्टेट दे विच भाजपा सरकार है तो भाजपा के दबाव के चलदियां जिहड़े उत्थे दा SHO सी जां सारे पुलिस सी उन्होंने उन्होंने जिहड़ी आ शिकायत उहदे ते कार्रवाई नहीं की, जिहदे तो उन्हां दियां भावनावां होर आहत होईयां ते उन्होंने उत्थे धरना लाता। जदों धरना लाया तो उन्होंने उपरों जिहड़े हुक्म सीगे कि इत्थों भीड़ नूं तितर बितर करो, तो भीड़ नूं तितर बितर करन दे जिहड़े अनेकां उपाय ने, हरेक स्टेट दे विच प्लास्टिक दीयां गोलियां चलाईयां जा सकदियां, उत्थे पानी दीयां बाछड़ा कीतियां जा सकदियां, हल्का लाठी चार्ज किया जा सकदा, पर उन्होंने वो नहीं किया, उन्होंने बुलेट चला दिते।
ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੁਲਟ ਚਲਾਏ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬੰਦੂਕਾਂ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 3 ਮੁਸਲਿਮ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ। कोरोना महामारी के चलते ट्रैफिक पुलिस में आम लोगों का चालान करने का होड़ एक तरह से बात करें तो लगा हुआ है। वो चाहे किसी तरह का भी हो, ट्रैफिक पुलिस आओ देखती है नताओ, बस चालान करने का ही तवज्जो देती है। कुछ इसी तरह का मामला होशियारपुर के कमालपुर चौक से सामने आया, जहां बाइक सवार 2 युवकों को ट्रैफिक पुलिस ने रोककर चालान काट दिया। हैरानी की बात यह है कि चालान ट्रिपल राइडिंग का काटा गया, जबकि बाइक पर 2 लोग ही सवार थे। चालान देखकर वहां पर मौजूद लोग भड़क उठे और उन्होंने ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ जम करके नारेबाजी शुरू कर दी और मौके पर मौजूद चालान काटने वाले पुलिसकर्मी को घेर लिया गया। ट्रिपलिंग का होया, जिहड़ा तीजा बंदा आ वो पिछे उतर के भज गया। बेशक भज गया, मोटरसाइकिल ते दो ही सी ना सर, पिछे चले रोकी दा यार उसले भज गया। फिर हुण असीं मेरी गल सुनो, हुण कई बंदे आ जिहड़े आपां रोकी दा विचों भी निकल जांदे। वहीं पंजाब की कैप्टन सरकार गरीब लोगों के लिए स्वास्थ्य बीमा के साथ अस्पतालों में 5 लाख रुपए का फ्री इलाज कराने के साथ साथ कई और सेहत योजनाएं देने का दावा कर रही है। वहीं दूसरी तरफ गरीब लोगों के पास पैसा न होने के कारण गरीबी में इलाज कर पाना मुश्किल होता जा रहा है। घर में ही चारपाई पर दिन काट रहे हैं लोग। ताज़ा मामला ज़िला फिरोजपुर की बस्ती निजामुद्दीन का है। यहाँ पर एक गरीब परिवार काफ़ी वक्त से तमाम परेशानियों से जूझ रहा है। उसके ऊपर जो है कहें तो बीमारियों ने जकड़ रखा है। परिवार के लोगों ने बताया कि घर का मुखिया पिछले 2 महीनों से बीमारी के साथ जूझ रहा है और उसको इलाज के लिए फिरोजपुर के सिविल अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, जहां उसको फरीदकोट रेफर कर दिया गया। मेरा नाम गोमती। हाँ, कित्थों दे रहने वाले हो? असीं पिछे राजस्थान दे रहण वाले, इत्थे फिरोजपुर निजामुद्दीन बस्ती रहंदे आ। हाँ, किराए ते रहंदे असीं। किन्नी देर हो गई किराए ते रहंदे ने? किराए रहंदे ने सानू 8-9 साल हो गए ते गरीब बंदे आ, बूट पालस दा काम करदे आंगे। इन्हां नूं होया की होना? इन्हां दे बस गुर्दिਆਂ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮ ਮਣੇ ਹੈਗੇ। ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂਗੇ। ਤੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਬਹਿ ਗਏ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਰੁਪਈਆ ਰੋਟੀ ਵਾਲਾ भी नहीं है, दवाई वाला लियावा भी कित्थों असी। लगातार हो रही बरसात के कारण फाजिलका इलाके में अगर देखें तो कई गाँव में नहरों के अंदर दरारें पड़ गई हैं, जिससे किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें पानी में डूब गई हैं। अगर फाजिलका के इन गाँव की बात करें तो खियो वाली बन्नावाला के साथ लगती नहर में दरार आने से किसानों की सैकड़ों एकड़ फसलें नहर के पानी से डूब गई हैं, जिसके चलते आप बता दें कि जेसीबी मशीन और मज़दूरों की मदद के साथ इसे बांधने की कोशिश की जारी है। किसानों ने बताया कि नहर के पानी से उनकी कई एकड़ फसलें ख़राब हो गई। उन्होंने प्रशासन से इसको लेकर के जल्द मरम्मत कराने की अब अपील की है। 150 फुट तकरीबन हैगा ये पहाड़। अच्छा, पिंड केड़ा जी ये? जग पान वाला पिंड है, जग पान वाला जी। अच्छा, जे नुकसान की गल करिए तो कितना नुकसान है जी? नुकसान जी 5-6 कनाला का जिहड़ा हैगा नाल नाल टुटा हो सारा ही मतलब कि खराब हो गया। मिट्टी बहुत चली गई उधर, पानी नाल मतलब कि फसल भी थोड़ी बर्बाद हो गई है। बरनाला में बिजली विभाग के कर्मचारी और पुलिस कर्मचारी आमने सामने आ गए हैं। पहले थाना सिटी 1 की पुलिस किसी मामले में बिजली विभाग के जेई को लेकर थाने आई थी। कुछ वक्त बाद बिजली विभाग की टीम ने थाने में छापा मारकर बिजली चोरी पकड़ी और नाजायज़ तौर पर चल रहे एयर कंडीशनर के तारें निकालकर अपने कब्जे में ली। बिजली विभाग के उच्च अधिकारियों ने कहा कि थाने की तरफ से बिजली चोरी करने के मामले में जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं इस मामले पर थाने में अपने साथी जेई के साथ आए गुरलाब सिंह ने कहा कि 2 दिन पहले उनके साथी जेई सदर बाज़ार में अपनी कार पर आ रहे थे और किसी पुलिस मुलाजिम का मोटरसाइकिल उनकी कार से टकरा गई। इसके बाद उनके साथी को थाने में लाकर जलील किया गया और उनके साथ मारपीट की गई। मामले को लेकर शिकायत दी गई है। अगर जल्द कोई कार्रवाई नहीं हुई तो इसके खिलाफ आंदोलन किया जाएगा और आंदोलन काफ़ी तेज़ होगा। ये ना बिजली बोर्ड का जेई है, 19 तरीक की गल है। ये अपनी बाइक कार ते जा रहा सी, एक साडा मुलाजम सी PHC का, इन्हां दा आपस विच एक्सीडेंट हो गया सीगा।
ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਰਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ਕੀ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ आई ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ कार्रवाई होगी। फाजिल्का के गांव मामू जोया रोड पर लगे नाके पर थाना आमिर खास पुलिस के गांव त्रिपाल के सरपंच और उसके भांजे के साथ मास्क नहीं पहनने पर मारपीट का मामला सामने आया है। घायलों को इलाज के लिए सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। वहीं नाके पर तैनात पुलिसकर्मियों ने इसका वीडियो भी जारी किया है जिसमें धक्का मुक्की और आपको बता दें कि दस्तार उतारने का आरोप लगाया गया। मामले में पुलिस के सीनियर अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए सहायक एसएचओ गुरसेवक सिंह को लाइन हाजिर कर दिया गया है और साथ ही सहायक एसएचओ के साथ धक्का मुक्की और दस्तार उतारने के मामले को भी गंभीरता से जांच की बात कही गई है। सरपंच त्रिपाल के तो मसला जी कार तो वाले ने हथ किया, कार रोको जी, कहना डिग्गी खोलो। डिग्गी खोल दी, उसके बाद भांजा बाहर निकलिया, कहना भी मैं तीजा डिग्गी चेक कराया दे मास्क नहीं लाया पानी में, कहना मास्क नहीं लाया, गाला एक दो कटियाँ। इन्हें क्या भी गाल नहीं करनी, मास्क मैं ला लेना, जे नहीं तो चलान कर ला। इन्हें चलो कौन उधर, कहता मेरा मामा है बिच कटी दी। इधर आया, बारी खोली, मैनू बाहर कटिया, फिर आधे चपेट मारती, फिर आधे चपेट मारती, फिर दो तीन होमगार्ड जी खड़े बंदे उन्हें बुलाया, कहता लै चलो इन्होंने गड्डी जी पा के। मैं भी साਡਾ कसूर की है दसो ना, इन्ने च बहुत ज़्यादा मैं ना डांगा इन्हें मारिया ना, बुरा हाल करता साडा कुट के ना। वहीं जब से लॉकडाउन हुआ है तब से ओलंपिक एसोसिएशन की तरफ से कहा गया था कि इस साल कोई भी स्पोर्ट्स इवेंट्स नहीं होगा, चाहे वो स्कूल में हो, चाहे वो कॉलेज में या फिर प्राइवेट इवेंट। लेकिन अब अनलॉक लागू होने के बाद धूरी के नज़दीक गांव कंधारगढ़ छन्ना में गगन म्यूजिकल ग्रुप की तरफ से इस साल पहली एथलेटिक मीट का आयोजन किया गया। इस दौरान खिलाड़ियों में बहुत उत्साह भी देखने को मिला और उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में 200 मीटर, 400 मीटर और 1800 मीटर की दौड़ करवाई गई। आपको बता दें कि गगनदीप सिंह जो कि खुद भी नेशनल लेवल के खिलाड़ी हैं, वो भी हर रोज़ एथलेटिक्स की प्रैक्टिस करते हैं। इस मौके पर विशेष रूप से पहुंचे धूरी के आम आदमी पार्टी नेता संदीप सिंगला ने गगनदीप की तारीफ करते हुए उनकी कोशिशों की सराहना की। लॉकडाउन करके ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਨਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਫਰੈਂਕਲੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਗਗਨ ਗਿੱਲ ਕੋਈ ਨਾ ਹੌਸਲੇ ਸਰਦਾਰ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਵੀ ਕਬੂਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਲਕਾ ਧੂਰੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਵਧਾਈ ਦੇ ਪਾਤਰ ਨੇ ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਘਨਾ ਚੱਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੇਸ ਲਾਉਂਦਾ ਜੋ ਵੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫਿੱਟ ਆ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਰੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਰੱਖਿਆ रेस लवाई है क्रॉस कंट्री 200 मीटर 1600 मीटर बहुत वधिया एक उपराला किया। बाई साडे नाल सरपंच साहब ने इत्थों के पिंड के मौजूदा तो इन्होंने बहुत ज़्यादा सहयोग दिता तो तां ही अज ये टूरनामेंट असफल हो रहे हैं। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो के जीवन पे हुई घटनाओं को लेकर के एक उनसे जुड़ी हुई किताब लिखी गई है और इस किताब को लेकर के आपको बताया दे कि इंडिया न्यूज़ से हालांकि बातचीत भी हमारे संवाददाता ने की है। दरअसल कैरो के इस किताब में उनके जीवन से, राजनीतिक जीवन से लेकर के तमाम जितने भी उन्होंने अपने जीवन में काम किए हैं और उनके जीवन से जुड़ी रोचक घटनाएं भी रही हैं, जो घटनाएं जो लोगों को इंस्पायर करने वाली हैं, इंस्पिरेशन देने वाली हैं, उन तमाम चीज़ों का जिक्र है। साथ ही साथ वो किस तरह के एक विजनरी नेता थे उसको लेकर के भी जो है उनके उस विजन को ख़ास तौर पे इसमें उसका जिक्र किया गया है। आपको बता दें कि इस किताब के लेखक गुरिंदर सिंह कैरो हैं और ये ख़ुद सीएम के बेटे हैं और इन्होंने ही किताब ये लिखी है। और इस किताब को लेकर के अगर बात करें तो इसकी अब हालांकि आने वाले दिनों में डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, क्योंकि जिस शख्सियत के आदमी थे प्रताप सिंह, वो कहीं ना कहीं लोगों के मन में भी होगा कि उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हासिल किया जा सके। दरअसल एक राजनेता को अक्सर लोग अखबारों की हेडलाइंस से ही जानने की कोशिश करते हैं या फिर उनके राजनीतिक जीवन में जो घटनाएं हुई रहती हैं मुख्य रूप से
उनके मार्फत जानने की कोशिश करते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बातें राजनेताओं की होती हैं जो उनके आदर्श और उसूलों को लेकर के उनके जब निजी जीवन की परतें निकाली जाती हैं तो छोटी छोटी बातें एक बड़ी बड़ी सीख और सबक के रूप में सामने आती हैं। और इस किताब में प्रताप सिंह कैरो अ विजनरी लीडर के में जो है इसका पूरी तरह से ब्यौरेवार सिलसिलेवार तरीके से जिक्र किया गया है। गुरिंदर सिंह कैरो ने इस किताब में तमाम पहलुओं को लाने की कोशिश की है जो प्रताप सिंह कैरो के ज़िंदगी से जुड़ी हुई रही हैं। वो हर क्षेत्र के अगर कहा जाए तो एक सोच रखने वाले व्यक्ति थे और उन तमाम सोचों को, उनके तमाम कार्यशैली को और उनके तमाम दृष्टिकोण को अगर बात कहें तो उनके जीवन काल की घटनाओं से जोड़ करके इसमें लिखा गया है। वहीं आज गणेश उत्सव का आगाज़ हो गया है। अगले 10 दिनों तक गजानन महाराज घर घर विराजेंगे। इस बार कोरोना के चलते देश भर में गणेश उत्सव सादगी से मनाया जा रहा है। वहीं लुधियाना में इको फ्रेंडली चॉकलेट की गणेश प्रतिमा बनाई गई है जो आकर्षण का केंद्र बना है। लुधियाना के मशहूर जस्ट बेक के मालिक माणिक बजाज ने बताया कि उन्होंने इस बार ख़ास तौर से श्री गणेश की चॉकलेट से छोटी प्रतिमाएं बनाई हैं जो ख़ास तौर पर बेल्जियम केक से बनाया गया है। ये पूरी तरह से इको फ्रेंडली है और नदी में विसर्जन के करने के बजाय दूध के साथ प्रसाद के रूप में लिया जा सकता है। आपको बता दें कि लुधियाना का मशहूर जस्ट बेक हर साल इको फ्रेंडली चॉकलेट बनाता है जिसे लोग काफ़ी पसंद करते हैं। हर साल हमें सौभाग्य प्राप्त होता है कि हम चॉकलेट से गणेश जी बनाते हैं और बड़ी बड़ी मूर्तियाँ हमने बनाई हैं। पर इस बार कोरोना के चलते हुए हमने बहुत छोटी इनकी परिक्रमा तैयार करी है जिसको घर के लोग आपस में ही मिलकर गणेश चतुर्थी मना के इसका विसर्जन कर सकते हैं। बहुत छोटे साइज़ में हमने गणेश जी प्योर बेल्जियम चॉकलेट से तैयार की है। इको फ्रेंडली हैं और आपको घर से बाहर इसका विसर्जन करने के लिए भी जाना नहीं पड़ेगा। सरकार के नियमों का बड़े ही अच्छे से पालन करते हुए गणेश चतुर्थी को बड़े ही शौक और मतलब बहुत ही श्रद्धा से मनाया जा सकता है। चलिए अब आपको हम देश की अलग अलग तस्वीरें दिखाते हैं गणेश उत्सव को लेकर के किस तरह से तैयारियां की गई हैं, किस तरह से मनाया जा रहा है, ये हम आपको दिखा रहे हैं इन तस्वीरों में। दिल्ली, मुंबई, इंदौर, प्रयागराज, नागपुर, लुधियाना की ये 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं जहां पे आप देख सकते हैं कि गणेश उत्सव का आगाज़ किस तरह से किया गया है। पूजा अर्चना के साथ शुरुआत की गई दिन की और अब ये पूजा पाठ जो है लगातार 1 हफ्ते तक चलेगा और इस दौरान गणेश उत्सव का त्यौहार जो है वो धूमधाम से मनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस फेस्टिवल को लेकर के काफ़ी लोगों में इंतज़ार रहता है और ये रौनक अब अलग अलग शहरों में देखने को मिल रही है। हालांकि कोरोना के संक्रमण काल को देखते हुए सावधानियां काफ़ी रखी गई हैं, भीड़ काफ़ी कम हो रहे हैं। आयोजन जो पहले होते थे अलग अलग जगहों पे वो जलसा और आयोजनों पे रोक लगी हुई है, लिहाजा लोग ज़्यादातर अपने घरों में ही गणेश चतुर्थी मना रहे हैं और साथ ही साथ देखा जाए तो बाहर निकलने में एहतियात और परहेज़ भी बरत रहे हैं। वहीं पूर्व मंत्री और सांसद डॉक्टर राजन सुशांत ने हिमाचल प्रदेश के 3rd फ्रंट के लिए खेमाबंदी तेज कर दी है। प्रदेश में राजनीति का तीसरा विकल्प देने की कोशिश के तहत उनका राज्यव्यापी दौरा जारी है। रामपुर में राजन सुशांत ने कहा कि आगामी नवरात्र के दौरान वे 3rd फ्रंट के नाम का ऐलान करेंगे। साथ ही उन्होंने घोषणा भी कर डाली कि आने वाले विधानसभा चुनाव में सभी सीटों पर, जो तमाम विधानसभा सीटें हैं उन सभी विधानसभा सीटों पर 68 की 68 सीटों पर वे अपने प्रत्याशी, अपने उम्मीदवार उतारेंगे। इस दौरान उन्होंने सरकार के खिलाफ भी जमकर हमले किए। पूर्व मंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार किसान और बागवानों के लिए फिक्रमंद नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों का हक मार करके उद्योगपतियों की भलाई में जुटी है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजन सुशांत ने 16 अगस्त से अपना दौरा शुरू किया है और वे प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में 31 अगस्त तक दौरा करेंगे। आप जानते हैं कि शिमला जिला और किन्नौर की आर्थिकी मुख्यतः सेब के ऊपर आधारित है और साथ में सब्जियों के ऊपर आधारित है। इनके लिए जो जो सुविधाएं आज़ादी के बाद मिलना चाहिए थी वो मिली नहीं है और रिजल्ट है कि किसानों और बागवानों का शोषण हो रहा है।
बुनियादी तौर पर सबसे पहले सड़कों का जाल बिछना चाहिए था, वो बिछी नहीं है। और उसके बाद मंडियों का प्रबंध होना चाहिए था जहां पर किसानों को उचित दाम मिल जाता, वो भी हुआ नहीं है। और साथ साथ में और भी कुछ सुविधाएं देनी चाहिए थी। आज मेरे ध्यान में लाया गया है कि यहाँ पर पराला के अंदर बहुत बार घोषणाएं हो गई हैं, एशिया के लेवल की मंडी बनाने जा रहे हैं, लेकिन धरातल के ऊपर कुछ नहीं हुआ है। एक ब्लॉक बना है, 4 ब्लॉक बनने थे। आज मैं अपने क्षेत्रीय दल का, जिसकी विधिवत घोषणा हम नवरात्रों में कर रहे हैं, उसकी ओर से मांग करता हूं कि सरकार तुरंत बागवानों की सुविधा के लिए पराला के अंदर सहज में जो फल एवं सब्जी मंडी है उसका विस्तार करें। इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ पंजाब हिमाचल।